नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि राज्य में 32,000 के करीब आउटसोर्स कर्मी हैं जिनकी उम्मीद और ज्यादा बन चुकी है प्रदेश सरकार से। और इसका कारण ये है कि जब ये विधानसभा में आए थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करने, उस वक्त काफी संख्या में ये आए थे और विधानसभा परिसर के बाहर ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा की थी कि अगर आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर करने का निर्णय बाकी राज्यों में लिया जाता है तो सोच विचार हिमाचल प्रदेश में भी किया जाएगा। और देखिए, ये तो हो गया पंजाब सरकार की। अगर हम बात करें तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये बड़ा डिसीजन ले लिया है कि आउटसोर्स के बजाय अब रेगुलर भर्तियां ही होंगी। और इसके अतिरिक्त वहां पर जो आउटसोर्स कर्मी थे भी उन्हें भी रेगुलर कर दिया गया है। उम्मीदें अब यहाँ पर भी इन 32,000 आउटसोर्स कर्मियों की बन चुकी हैं कि अब इन्हें भी रेगुलर किया जाएगा, क्योंकि जब पंजाब में ये डिसीजन हो गया है तो शायद यहाँ पर भी इसे अप्लाई किया जाएगा। और अभी हम अगर अगली इसमें अपडेट की आपको जानकारी दें तो इसमें जो सब कमेटी का गठन हुआ था, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने 28 तारीख को मंडी में बैठक के लिए बुलाया है आउटसोर्स कर्मी महासंघ के सभी प्रतिनिधियों को। इसमें वो जाएंगे और सुझाव जो है इस नीति के लिए अब इनसे मांगे जाएंगे, यानी कि ये बता सकते हैं किस तरह की नीति ये चाहते हैं, किस तरह का प्रारूप उसका होना चाहिए। वहां पर बैठक होने वाली है, खुलकर इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे थे कि जल्दी ही इनके लिए नीति बन जाएगी, लेकिन सवाल वही था कि कब तक बनेगी। पहले ये संभावना यहाँ जताई जा रही थी कि शायद बजट सत्र के दौरान कोई बड़ी घोषणा इनके लिए हो जाए, लेकिन नहीं हुई। फिर उस दौरान यही बात कही गई कि बनाई जाएगी नीति, सोच विचार किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है, कर्मचारियों को बड़ी राहत वाली खबर सुनाई है, तो उसी प्रकार से अब उम्मीदें जो हैं इन कर्मचारियों की भी पूरी तरह से बन चुकी हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब देखना होगा 28 तारीख को जो मंडी में ये बैठक होने वाली है, किस तरह के सुझाव ये आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की ओर से दिए जाते हैं और किस तरह के सुझाव प्रदेश सरकार भी लेती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। उस कर्मचारियों से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि राज्य में 32,000 के करीब आउटसोर्स कर्मी हैं जिनकी उम्मीद और ज्यादा बन चुकी है प्रदेश सरकार से। और इसका कारण ये है कि जब ये विधानसभा में आए थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करने, उस वक्त काफी संख्या में ये आए थे और विधानसभा परिसर के बाहर ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा की थी कि अगर आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर करने का निर्णय बाकी राज्यों में लिया जाता है तो सोच विचार हिमाचल प्रदेश में भी किया जाएगा। और देखिए, ये तो हो गया पंजाब सरकार की। अगर हम बात करें तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये बड़ा डिसीजन ले लिया है कि आउटसोर्स के बजाय अब रेगुलर भर्तियां ही होंगी। और इसके अतिरिक्त वहां पर जो आउटसोर्स कर्मी थे भी उन्हें भी रेगुलर कर दिया गया है। उम्मीदें अब यहाँ पर भी इन 32,000 आउटसोर्स कर्मियों की बन चुकी हैं कि अब इन्हें भी रेगुलर किया जाएगा, क्योंकि जब पंजाब में ये डिसीजन हो गया है तो शायद यहाँ पर भी इसे अप्लाई किया जाएगा। और अभी हम अगर अगली इसमें अपडेट की आपको जानकारी दें तो इसमें जो सब कमेटी का गठन हुआ था, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने 28 तारीख को मंडी में बैठक के लिए बुलाया है आउटसोर्स कर्मी महासंघ के सभी प्रतिनिधियों को। इसमें वो जाएंगे और सुझाव जो है इस नीति के लिए अब इनसे मांगे जाएंगे, यानी कि ये बता सकते हैं किस तरह की नीति ये चाहते हैं, किस तरह का प्रारूप उसका होना चाहिए। वहां पर बैठक होने वाली है, खुलकर इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे थे कि जल्दी ही इनके लिए नीति बन जाएगी, लेकिन सवाल वही था कि कब तक बनेगी। पहले ये संभावना यहाँ जताई जा रही थी कि शायद बजट सत्र के दौरान कोई बड़ी घोषणा इनके लिए हो जाए, लेकिन नहीं हुई। फिर उस दौरान यही बात कही गई कि बनाई जाएगी नीति, सोच विचार किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है, कर्मचारियों को बड़ी राहत वाली खबर सुनाई है, तो उसी प्रकार से अब उम्मीदें जो हैं इन कर्मचारियों की भी पूरी तरह से बन चुकी हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब देखना होगा 28 तारीख को जो मंडी में ये बैठक होने वाली है, किस तरह के सुझाव ये आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की ओर से दिए जाते हैं और किस तरह के सुझाव प्रदेश सरकार भी लेती है, ये भी देखने वाली बात रही।